हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। हमने इसके पहले वीडियो में देखा है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। मैंने आपको समझा दिया, उनकी डेफिनेशन भी बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट सेक्शन में देखते हैं, अंडरलाइन द नाउन एंड राइट वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, देन आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन्स एज सिंगुलर और प्लूरल। अंडरलाइन द नाउन्स मतलब सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है नाउन्स को जो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं, और उसके बाद हमें ये बताना है कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमने अंडरलाइन किए हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं पहला वाला, तो उसमें हमें क्या करना है। द शेफ्स आर कुकिंग इन द किचन। तो इसमें क्या है, शेफ और किचन इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे ये सिंगुलर हैं या प्लूरल, क्योंकि ये दोनों ही नाउन है। तो शेफ क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और किचन एक जगह का नाम है, इसलिए ये दोनों नाउन है। तो पहले हम इन्हें अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल। शेफ्स मतलब एस लगा हुआ है, तो एक से ज़्यादा शेफ की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल है। और किचन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ये काउंटेबल है, किचन को हम काउंट कर सकते हैं, शेफ्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही काउंटेबल नाउन्स होंगे। ठीक है। द स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, और क्लास यानी एक क्लास की बात हो रही है, और ये दोनों ही काउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। द ब्रूम इन द किचन इज़ इन द किचन, सॉरी। तो यहाँ ब्रूम और किचन ये दोनों ही काउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें गर्ल्स, फील्ड ये दोनों ही क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। गर्ल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं और फील्ड को भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है वो प्लूरल है और फील्ड है वो सिंगुलर है। नंबर 5, देयर आर मेनी टॉयज इन द सैक। वहाँ बहुत सारे खिलौने हैं सैक में। तो टॉयज क्या है, काउंटेबल है क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, और एस लगा है यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो काउंटेबल प्लूरल होगा टॉयज। और सैक काउंटेबल है क्योंकि कई हो सकते हैं, और ये सिंगुलर है क्योंकि सेक्स नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए काउंटेबल सिंगुलर होगा। द चिल्ड्रेन आर लाफिंग। चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन में हमने बताया था। तो चिल्ड्रेन काउंटेबल और प्लूरल है क्योंकि चिल्ड्रेन को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। दिस बुक इज़ माइन। ये बुक मेरी है। तो बुक क्या है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, क्योंकि बुक्स नहीं लिखा है, बुक्स होता है प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ सिंगुलर होगा। द रूम इज़ डर्टी। कमरा गंदा है, तो रूम क्या होगा, काउंटेबल, क्योंकि कमरों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है। और यहाँ रूम है, सिंगल रूम की बात हो रही है, एक कमरे की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर होगा। पीपल कम इन टू द ऑडिटोरियम टू लिसन टू द सिंगर। लोग ऑडिटोरियम में आए किसको सुनने के लिए, सिंगर को। तो इसमें क्या होगा, पीपल क्या है, काउंटेबल, लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन ये प्लूरल है। ऑडिटोरियम क्या है, काउंटेबल, लेकिन ये सिंगुलर है। सिंगर क्या है, काउंटेबल और सिंगुलर, एक सिंगर की बात हो रही है, एक सिंगर को सुनने आए। द कार्स आर स्टक इन ट्रैफिक। गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस गई। तो गाड़ियाँ क्या है, प्लूरल फॉर्म है लेकिन काउंटेबल है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 11, द बर्ड लाइड 4 eggs। चिड़िया ने 4 अंडे दिए। तो बर्ड क्या है, काउंटेबल, सिंगुलर, और एग्स क्या है, काउंटेबल, प्लूरल। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स क्या है, काउंटेबल, प्लूरल। नेक्स्ट बी सेक्शन में देखते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। मतलब जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है, एंड मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, और जो नेसेसरी चेंजेस हों वो चेंज करके हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द बॉय इज़ वॉकिंग द डॉग। तो यह क्या होगा, द बॉयज़ आर वॉकिंग द डॉग। सेकेंड, पुट द टॉय इन द बैग। तो सेकेंड का होगा, पुट द टॉयज इन द बैग्स। थर्ड, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग टू द फ्लावर।
तो इसका क्या हो जाएगा, द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग टू द फ्लावर्स। नंबर 4, द मैन रैन आफ्टर द बस। तो इसका क्या होगा, द मैन रैन आफ्टर द बसेस। नंबर 5, द लायन चेस्ड अ डियर। तो क्या होगा, द लायंस चेस्ड द डियर। नंबर 6, द स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो क्या होगा, द स्टार्स इन ट्विंकलिंग इन द स्काई, एस लग जाएगा। द मदर इज रॉकिंग द बेबी। तो क्या होगा, द मदर्स आर, क्योंकि मदर प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ आर आएगा, द मदर्स आर रॉकिंग द बेबी। नेक्स्ट क्या है, एन ऑक्स ईट्स ग्रास। तो एन हट जाएगा और हो जाएगा ऑक्सन ईट ग्रास। नंबर 9, शी टाइड रिबन्स इन हर हेयर। उसने अपने बालों पर रिबन लगाया। तो इसका हो जाएगा, शी टाइड रिबन्स, एक से ज़्यादा रिबन। शी टाइड रिबन्स, ए हट जाएगा और रिबन में एस लग जाएगा, इन हर हेयर। नंबर 10, द बेबीज आर लिसनिंग, द बेबी इज लिसनिंग टू आ स्टोरी। तो इसका हो जाएगा, द बेबीज आर लिसनिंग टू स्टोरी। बेबीज हो जाएगा, आर लग जाएगा, लिसनिंग टू ए की जगह टू स्टोरी हो जाएगा, द बेबीज आर लिसनिंग टू स्टोरीज। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसका क्या होगा, द बुक्स आर ऑन द टेबल। द लीफ ऑन द ट्री इज ग्रीन। तो क्या हो जाएगा, द लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन। नेक्स्ट है, द मंकी एट अ बनाना। द मंकीज एट बनानाज। नेक्स्ट सी सेक्शन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसके सामने आपको फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ऐसे लिखना है। जैसे मैन है, यहाँ सिंगुलर फॉर्म दिया हुआ है मैन, लेकिन सेंटेंस में हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। तो मैन का क्या होता है, मैन। तो आइए देखते हैं इसी तरह से आगे। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, टू मैन, MEN, मैन आर वॉकिंग ऑन द पेवमेंट। नंबर 2, अ पेयर ऑफ ऑक्सेन, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सेन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नंबर 3, आई ब्रश माई टीथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ डेली। देयर इज अ माउस इन माई क्लास, माउस का माउस ही रहेगा। ही ऑफन डज नॉट वियर हिज स्लीपर्स सो हिज फीट आर डर्टी। तो फुट का क्या हो जाएगा, फीट। नेक्स्ट देखते हैं, द पेयर ऑफ गीज, गूज का गीज होता है, मैंने बताया था ना, तो यहाँ क्या होगा, गीज, GEESE, गीज आर टैकलिंग इन द यार्ड। नेक्स्ट नंबर 7, दिस चाइल्ड का चाइल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ है, तो दिस चाइल्ड इज टेकिंग सिंगिंग लेसन। नेक्स्ट नंबर 8, इन ऑटमन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। लीव का क्या हो जाएगा, लीव्स, प्लूरल फॉर्म आएगी। नंबर 9, मदर बॉट फ्रॉम द मार्केट। मदर बॉट टोमेटोज फ्रॉम द मार्केट, टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रेन्स, ट्रेन का क्या हो जाएगा, द ट्रेन्स आर लेट, क्योंकि यहाँ आर है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म आएगी, द ट्रेन्स आर लेट। नंबर 11, देयर इज अ टेबल एंड 10 चेयर्स इन माई क्लास। मतलब एक चेयर, एक के साथ क्या आएगा, टेबल, और आगे क्या आएगा, 10 के साथ क्या आएगा, चेयर, तो चेयर के साथ चेयर्स हो जाएगा, चेयर्स इन माई क्लास, प्लूरल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है, टू थीव्स इंटर्ड द हाउस एट नाइट। थीव का क्या हो जाएगा, थीव्स। तो थीव को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एफ हटा के VES लगा देते हैं, तो थीव्स हो जाता है। ये हो गया सेक्शन C। आगे देखते हैं, लेट अस राइट।
में है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। रीड रिचाज स्टोरी ऑफ वॉट अ कैट डिड। रिचा की एक स्टोरी है कि बिल्ली ने क्या किया, तो पढ़ते हैं। अ कैट इंटर्ड माई रूम व्हेन आई वॉज नॉट देयर। एक बिल्ली मेरे कमरे में आई जब मैं वहाँ नहीं थी। इट केम इन थ्रू एन ओपन विंडो। वो एक खुली खिड़की से आई। इट स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द टेबल। उसने एक ग्लास दूध टेबल पे फैला दिया। इट स्टेप्ड ऑन अ न्यू ड्रेस केप्ट ऑन द बेड। और वो एक नए ड्रेस पर फैल गया और बिस्तर पर भी फैल गया। इट ऑल्सो टोर द कर्टन। और कर्टन को भी गीला कर दिया। द मार्क्स ऑफ इट्स पॉज वर ऑल ओवर द रूम। और उसके पंजों के निशान पूरे कमरे में थे। तो अब आगे देखते हैं। नाउ राइट 4 sentences अबाउट अ सिमिलर हैपनिंग। यूज 4 सिंगुलर नाउन्स एंड 4 प्लूरल नाउन्स। अब हमें इसी तरीके की कोई घटना लिखनी है जिसमें 4 लाइनें सिंगुलर नाउन्स की हों और 4 प्लूरल नाउन्स भी उसमें आते हों। तो आप लिख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। 2 monkeys entered my friend's house last week। फर्स्ट सेंटेंस हो गया, 2 monkeys entered my friend's house last week। सेकेंड, the monkeys opened the refrigerator and took out all the bananas। जो बंदर थे उन्होंने फ्रिज को खोला और सारे केले उसमें से निकाल लिए। नंबर 3, they ate the bananas and threw the peels on the floor। उन्होंने केलों को खा लिया और उसके जो छिलके थे उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। नंबर 4, when my friend came back, जब मेरा दोस्त वापस आया या आई, she slipped on the peels and broke her leg। वो उस केले के छिलके पर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। तो आप इसी तरीके से अपने मन से भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का यूज़ हुआ हो। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नाउन नंबर। इस चैप्टर को पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज को नोटबुक में कर लीजिए। और इसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर भी भेजा है जिसे आपको याद करना है और याद करके लिखना है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं आपको इसके आंसर्स अलग से लिख के सेंड कर दूंगी ताकि आपको करने में चैप्टर को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, एंजॉय द चैप्टर एंड टेक केयर।